हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति सिंह हाजिर हूँ आपके लिए संविधान का अनुच्छेद 25 लेकर। तो आइए आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को मन से अपनाने की, अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। खंड 1 लोक व्यवस्था, सदाचार और शासनाय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की का समान हक होगा। यानी कि लोक व्यवस्था यानी कि सोसाइटी की सुरक्षा बनाए रखनी है। सदाचार यानी सद्भावना के साथ स्वतंत्र, किसी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपने मन से धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। अबाध रूप से यानी पूर्ण रूप से मानने, आचरण यानी उसके क्रियाकलाप करना और उसका प्रचार प्रसार करना के सभी नागरिकों को समान अधिकार है। खंड 2 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो इस अनुच्छेद की कोई बात अगर कोई कानून लागू है तो उस पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने से मना नहीं करेगी जो कि उपखंड क धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। यानी कि धार्मिक आचरण के बारे में आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक व्यवस्था कर सकते हैं, लौकिक क्रियाकलाप करने के लिए नियम बना सकते हैं। उपखंड ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। यानी कि समाज के कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं की सभी धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग जैसे बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई के लिए धार्मिक संस्थाएं खोली जाएं। स्पष्टीकरण 1 कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। यानी कि कृपाण धारण करना यानी चाकू लेके चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। यानी कि स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं का अर्थ सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी हों और हिंदू धर्म की संस्थाओं का अर्थ भी इसी प्रकार लगाया जाएगा। धन्यवाद।